चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्लैमोग्राफ। देखिए क्लैमोग्राफ जो है क्लैमोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें तापमान को और दूसरी चीज जो है वो है आर्द्रता, दोनों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसकी रचना की थी और साथ में इन्होंने कुछ चीजों के बारे में चर्चा किया है, मग्गी, रॉ, कीन, स्कॉर्चिंग, है ना। तो ये 4 चीजों के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो जलवायु है उस जलवायु को जो कॉर्नर में जो पाए जाते हैं या फिर एक निश्चित क्षेत्र में पर्टिकुलर क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो उसका वैल्यू भी दिया हुआ है ना, कि मग्गी में क्या होगा, रॉ में क्या होगा, कीन में कहाँ होगा, स्कॉर्चिंग में क्या होगा, इन्होंने इस वैल्यू को भी बताया हुआ है। अब आते हैं कि इसके बनाने की विधि पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से जोधपुर का क्लैमोग्राफ बनाइए। तो जोधपुर का हमको क्या करना है, क्लैमोग्राफ तैयार करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 महीने का 12 महीने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मंथ होगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर 12 महीने का दिया हुआ है और आर्द्रता भी 12 महीने का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है कि बनाने के लिए आपके पास एक व्हाइट शीट होनी चाहिए, व्हाइट शीट ले लीजिए, इसको वाटर बाउंड्री तैयार कर लीजिए। जब इसको वाटर बाउंड्री तैयार हो जाए इसके ऊपर में यहाँ पर हेडिंग क्रिएट कर दीजिए, क्लैमोग्राफ ऑफ जोधपुर, है ना, जोधपुर, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, जोधपुर का क्लैमोग्राफ हो गया। अब इसको बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर यूज करते हैं। अब देखिए ग्राफ पेपर को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, इसी क्योंकि इसको काट करके फिर इसमें पेस्ट करने किया जाता है ना। तो इसको रख करके काम कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर जब ये तैयार हो जाए तो इसको फिर कटिंग करके फिर यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। देखिए इस पर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ऊपर में कम से कम 40 तक ले लीजिए इस साइड पे, यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक इंटरवल रखते हैं हम लोग 5 का, है ना। तो ये यहाँ से ले लेते हैं हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद 40। ये आपका 40 तक चला जाएगा। यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 35 तक ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 40 भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 ले लेते हैं, हो गया, 40 तक ले लिया। अब इधर क्या करना है आपको, इधर भी वही चीज़ें लेनी है, लेकिन यहाँ आपको 75 तक लेना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि 70 प्लस रहता है। स्कॉर्चिंग की मग्गी पढ़े होंगे वहाँ पर, तो वहाँ अधिक ही रहता है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा आपका इधर से, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 5, 10, ये होगा 20, 50, 75, ठीक है। ऑटोमेटिक वहीं तक गया ना, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, एक बॉक्स बना करके इसको बंद कर दीजिए, हो गया। इधर से भी बंद कर दीजिए, ठीक है। ये बंद हो गया, इस तरह से बंद हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन में देखना है आपको कि कौन सी चीज़ें कहाँ दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जनवरी मंथ है ना, तो जनवरी महीना का देखेंगे तो जो तापमान है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें किधर दिखाई गई है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी किस में प्रदर्शित करता है, प्रतिशत, है ना। अब इधर लिख दीजिए, आप कैपिटल लेटर में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग कैपिटल में लिखना, छोटे छोटे अक्षरों में कैपिटल लेटर होना चाहिए। टेम्परेचर, है ना, किस में है, सेंटीग्रेड में। अब इसको थोड़ा सा इतने ही में ख़त्म हो जाए, इस तरह से आपको काम करना है,
ठीक है, तो एक साइड क्या हो गया टेम्परेचर, दूसरे साइड में क्या बना ह्यूमिडिटी। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ दी गई है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जनवरी महीना का जो दिया हुआ है, जनवरी महीना का तापमान कितना है 14, ठीक है। तो जनवरी महीना में देखिए तापमान कितना है 14, तो इस आसपास में आएगा। ये आपका 10 है, ये आपका 15 है, बीच में 12.5 होगा। 12.5 मतलब कि 15 से थोड़ा सा एक नीचे जाएगा, ठीक है, 15 से थोड़ा सा नीचे, इसी सीधे में जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए कि आर्द्रता कितना है 27, तो यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर 30 है, इसका मतलब बीच वाला कितना होगा 27.5, तो थोड़ा सा कम लेना है हमको। तो यहाँ से थोड़ा सा कम लेकर के आगे बढ़ेंगे, मतलब कि ये 25 है, ये 30 है, इसके बीच से ये वाला भाग, और 14 से थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पर इधर से 14 हो गया और इधर से आपका 27, तो यहाँ पर हमने एक टिक कर दिया, ठीक है। ये कौन सा महीना हो गया जनवरी, दर्शाते जाइए क्योंकि ये आपका खो जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो जनवरी हो गया। इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा में है 16, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 16, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे 15 से, है ना। और आर्द्रता कितना है 39, मतलब 40 से थोड़ा सा कम। तो ये 16 इधर से हो गया, 16 इधर से हो गया, ये 39, मतलब कि ये जगह पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 हो गया इधर से, और इधर से 39, यहाँ तक हो गया। ये आपका कौन सा मंथ है फरवरी, आप लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्च में है 15, और इधर कितना है 23, तो ये आपका 15 हो जाएगा, और इधर 23 है। तो 20 और 25 के बीच में 22.5 होगा, 22.5 से थोड़ा सा अधिक लेंगे, मतलब कि ये वाला होगा। कौन सा मंथ है ये मार्च से एम से दर्शा देते हैं इसको। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। उसके बाद अप्रैल में 19 है, और आर्द्रता कितना है 22, अप्रैल में 19, मतलब 20 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और 22 है, तो 20 और 20 से मतलब कि 22.5 से थोड़ा सा कम होगा, तो 22.5 से कम है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा मंथ है ये अप्रैल। उसके बाद मई में है 18 और कितना दिया हुआ 28, तो टेम्परेचर है 18, मतलब 17.5 से थोड़ा सा अधिक होगा। और इधर कितना है 28, तो 27.5 से थोड़ा सा प्लस करेगा, तो इस आसपास में आएगा। ये आपका यहाँ आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद क्या होगा मई। उसके बाद क्या है जून। 25, जून में कितना है 25, टेम्परेचर 25 है, और 43, जून के 43, तो 25 इधर से तो फिक्स है, इधर से 43, तो 55 43 जो है 42 के से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, 42.5 ये है ना, थोड़ा सा ये अधिक चला जाएगा। इधर से आपका 25 था, ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा। ये कौन सा महीना था जून था ना, ठीक है, ये जून है। इसके बाद है जुलाई, इसमें भी 25 है ना, लेकिन है 49, 50 से थोड़ा सा कम, यहाँ चला जाएगा। ये भी आपका जुलाई लिखा गया। उसके बाद अगस्त कितना है 25, अगस्त का 25, और साथ में कितना है 55, यहाँ चला जाएगा अगस्त। उसके बाद सितंबर है, सितंबर का कितना है 24, है ना, 25 से थोड़ा सा कम लेंगे, है ना। और इधर से कितना है 48, ये 24 हो गया, और इधर से 48, मतलब कि 47.5 से थोड़ा सा अधिक, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा सितंबर का, ये आपका सितंबर हो गया। इधर कर देते हैं इसको, ताकि हमको दिक्कत ना हो बाद में, है ना, याद रहे। ये आपका सितंबर है ना, ये आपका जुलाई था, ये आपका सितंबर हो गया। सितंबर का उसके बाद कितना है अगस्त का कितना है 20, तो 20 ये हो जाएगा। और इसके बाद इधर से कितना है 21, तो 20 और ये 21, ये किसका है अगस्त, ये आपका अगस्त का है। ये यूज जी कर देते हैं, ये तो फिर थोड़ा सा
लगेगा कि ये यहाँ पर सामने हो गया है ना, ये यूँ कर दें, अगस्त याद रहेगा, ठीक है। अगस्त हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद है अक्टूबर, है ना। अक्टूबर को देखते हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर का क्या है 20, है ना। ये 20 और इधर से आ जाएगा आपका 21, देखिए ये 21, तो यहाँ पर अक्टूबर मेंशन कर देते हैं, वो लिख दिया हमने। उसके बाद है नवंबर, नवंबर ये है 16, नवंबर का 16, और इधर कितना है 14, तो ये 16 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा इसमें, और 14 है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि देखिए अगर एक कम हो रहा है ना, तो 15 से थोड़ा सा, जैसे 14 बोला, 14 था है ना, तो एक थोड़ा सा 2 लाइन को कम कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो पतली पतली लाइन खींची गई है ना, 2 लाइन को कम कीजिएगा तो एक कम हो जाएगा, 2 लाइन बराबर 1 होता है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए इधर कर दिए, इधर से 16 बोला था तो 2 लाइन ऊपर कर दिए, ठीक है। ये कौन सा मंथ था आपका, नवंबर, नवंबर हो गया, है ना। इसके बाद है दिसंबर, दिसंबर में आपका 15 है, और इधर है 26, तो 15 और ये 26, 25 के बाद ये 26, यहाँ पे आपका दिसंबर है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग पूरा मंथ लिखते जाना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि जनवरी कहीं और चला गया, फरवरी कहीं और आ गया। अब क्या करना है कि स्केल की सहायता से जो बिंदु में मिल रही हैं उन सारे चीज़ों को, सारे डॉट्स को मिला देना है। जैसे जनवरी से किसके मिलाएंगे, जनवरी को मिलाएंगे फरवरी से, ये मिल गया। उसके बाद फरवरी के बाद किसको मिलाएंगे, मार्च को, मार्च। उसके बाद अप्रैल था, अप्रैल हो गया। उसके बाद मई है। अभी अक्षर कट रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने मंथ मेंशन किया था ना, वो कट जा रहे हैं, तो उसको बाद में ठीक कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ नहीं कटेगा ना, उसके बगल में मिटा करके बाद में लिख दीजिएगा। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद ये आपका आ गया जून। उसके बाद है जुलाई। उसके बाद है अगस्त, आगे चले जाते हैं, सितंबर, उसके बाद है सितंबर। उसके बाद है अक्टूबर, अक्टूबर। उसके बाद है नवंबर। उसके बाद है दिसंबर। उसके बाद है दिसंबर के बाद फिर कहाँ मिलेंगे, जनवरी में मिला लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो जनवरी से चलेंगे, सारे मंथ होते हुए दिसंबर में आएंगे, और दिसंबर के बाद फिर से जनवरी। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो पर्टिकुलर जलवायु बन रहा है, यहाँ पर कोई क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, तो उसका मेंशन करना ज़रूरी है ना। तो इसको मेंशन करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर देखिए मग्गी, मग्गी के लिए क्या कहा गया है कि तापमान कितना होना चाहिए, 15 से अधिक, मतलब कि यहाँ से ऊपर होगा, यहाँ से ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया कि अपेक्षित आर्द्रता 70% से अधिक होना चाहिए। तो 70 से अधिक कहाँ है, यहाँ पर 70 से अधिक इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मग्गी लिख सकते हैं। 70 से अधिक में लिखाएगा, 70 से पहले नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप मग्गी लिख सकते हो, यहाँ पर मग्गी लिखना ही है, ठीक है। मग्गी लिख दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, रॉ, है ना। अब देखिए रॉ के लिए क्या कहा गया है कि तापमान कितना होना चाहिए, 4 से कम, मतलब 4 से कम होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, 40%, तापमान 4 से कम, ये सॉरी तापमान इधर है ना, तापमान 4 से कम होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि आर्द्रता कितना, 70 से अधिक, मतलब कि ये 4 से कम में और 70 से अधिक में, मतलब ये कोना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं रॉ, तो यहाँ पर लिखते हैं RAW, रॉ हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, कीन, है ना। अब कीन को देखिए कहाँ पर जाएगा, ये कीन कह रहा है, कीन में कितना बोला गया कि 4 सेंटीग्रेड से तापमान कम होना चाहिए, लेकिन आर्द्रता कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। अब देखिए 40 से कम मतलब आर्द्रता यहाँ 40 से कम, और तापमान जो है वो 4 से कम, मतलब कि ये वाला कोना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कीन, हो गया। इसके बाद लास्ट में देखिए स्कॉचिंग है, स्कॉचिंग जो कि उष्ण एवं शुष्क जलवायु होती है। ये जलवायु का नाम याद रखिए, क्योंकि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मग्गी में किस प्रकार की जलवायु होती है, मग्गी किस प्रकार की जलवायु, तो आपको बोलना पड़ेगा उसमें हम आर्द्र जलवायु होती है। तापमान कितना होता है, आर्द्रता, तापमान कितना होती है, आर्द्रता कितना होती है, सारा डेटा इसको याद रखिएगा, है ना, तभी वाइवा में जवाब दे पाएंगे, तो फंस जाएंगे वहाँ पे। तो देखिए स्कॉचिंग में बोलता है कि तापमान 15 से अधिक होना चाहिए, तापमान 15 से अधिक कर देते हैं, ठीक है, तापमान 15 से अधिक, लेकिन आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 40 से कम, मतलब कि ये वाला कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्कॉचिंग हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो क्लैमोग्राफ है वो कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद ये जो पेपर है इसको काट करके और यहाँ पर इसको चिपका दीजिए, हेडिंग लिखा हुआ है, ये चिपक जाएगा इसमें, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। एक ही है सर ये, ठीक है, किसी को दिक्कत है नहीं। अब इसी के आधार पर जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, जो भी क्वेश्चन हो, डेटा जो भी होगा डेटा उसके आधार पर आपको उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।